हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 क्वेश्चन नंबर 13 टू 17। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे याद रखिए ना, क्वेश्चन नंबर 13 से 70 तक का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चे, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन इसमें क्या होता है बच्चे, 5 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, तो क्वेश्चन नंबर 13 है द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑरेंजेस इज ₹48। मतलब कि 2 डजन ऑरेंज का रेट क्या है बच्चे, 48 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 108 ऑरेंजेस। तो बताओ 108 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना होगा। तो बच्चे आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना पहले कि 1 डजन मतलब होता कितना है। सपोज करें ना कि आप ना मार्केट गए हो और ना 1 डजन बनाना लिए हो, तो 1 डजन बनाना में ना बच्चे 12 बनाना आएंगे आपके। मतलब कि 1 डजन में ना कितने आते हैं बच्चे, 1 डजन में 12 आर्टिकल आते हैं। अगर आप 1 डजन एग लिए हो तो उसमें 12 एग्स आएंगे। अगर 1 डजन ऑरेंजेस लिए हो तो आपके 12 ऑरेंजेस आएंगे। तो बोला जा रहा है कि 2 डजन आपने ऑरेंजेस लिया है, उसका रेट क्या है बच्चे, 48 है। तो बताना है कि अगर आप 108 ऑरेंजेस लोगे ना तो कितना रेट लगेगा। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन कैसा है बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का। मतलब कि जब भी कॉस्ट और क्वांटिटी दिया रहता है कि अगर आप देखो, अगर आपने क्या क्या किया है, 24 ऑरेंजेस लिया है तो उसका कॉस्ट क्या है, 48 है। तो अगर आप लोगे 108 ऑरेंजेस तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। तो ये क्या है बच्चे, ये है डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। इसमें एक फॉर्मूला क्या लगता है, उसमें फॉर्मूला लगता है x1/y1 = x2/y2 फॉर्मूला लगता है इसमें। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि हमसे पूछ रहा है कि बताइए कॉस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे ना कि सिंस या आप ऐसा बोलो कि लेट द कॉस्ट बी रुपीज एक्स, की आपने क्या कर लिया है, एक्स रुपीज एज्यूम कर लिया है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस 1 डजन इज इक्वल टू होता है बच्चे 12 ऑरेंजेस। 1 डजन में आते हैं आपके 12 ऑरेंजेस, देयर फॉर 2 डजन, यहाँ पर हमको 2 डजन का निकालना है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 12 दैट इज 24 ऑरेंजेस आपके आते हैं। तो 24 ऑरेंजेस आपके कितने में आते हैं, 48 में आते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर ऐसे करके हम बोलेंगे कि हम लोग पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्या रहेगा बच्चे, 3 कॉलम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम है। ये कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड, ये कॉलम नंबर थर्ड हो गया। और 2 रो रहेंगे, ये रो हो गया, ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि फर्स्ट में ऑरेंजेस लिखा है तो फर्स्ट में यहाँ लिख लो ऑरेंजेस, कि कितने ऑरेंजेस है। और सेकंड में लिख लो यहाँ पर कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट लिख लो इन रुपीज़ में। तो बोलोगे ना कि सर 24 ऑरेंजेस का जो रेट है ना वो 48 है। तो बताना है कि 108 ऑरेंजेस का रेट कितना होगा। तो हम लोगों ने उसको एक्स एज्यूम किया है। तो आप बोलोगे ना कि सर ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो यहाँ पर बोलोगे कि एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, VARIATION, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। देयर फॉर x1/y1 = x2/y2। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना ये जो x1 है ना बच्चे, x1 हम लोग इसको बोलते हैं, y1 इसको बोलते हैं, x2 इसको बोलते हैं, y2 इसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि x1 कितना है, x1 ऊपर में है तो x1 ऊपर में है तो 24 को ऊपर में डिवाइड बाय y2, y2 कितना है, 48 है, नीचे में तो नीचे में लिख दिए। x2 कितना है, x2 है 108 डिवाइड बाय y2 कितना है बच्चे, x है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी बच्चे याद रखिए ना, जब भी क्या होता है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बीच में क्या आता है बच्चे, इक्वल का साइन रहता है, तो हम लोग हमेशा क्या करवाते हैं बच्चे, हम लोग हमेशा करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम लोग बोलेंगे ना कि 24 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 48 का मल्टीप्लाई होगा 108 के साथ। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर s को तो ऐसे छोड़ दो, यहाँ पर है 48 × 108। अब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है बच्चे, ये क्या है, 24 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो बच्चे डिवाइड में होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर x = कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर x = आ गया 2 × 108। तो दोनों को सॉल्व करने पर x = 2 8 जा 16 कैरी 1, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2। तो यहाँ पर x = 216 आ गया। मतलब कि आपने क्या किया, 24 ऑरेंजेस लिया है 48 में, तो आप लोगे 108 ऑरेंजेस 216 रुपीज़ में। तो यहाँ पर ऐसे करके आप बोल सकते हो कि देयर फॉर, ऐसा करके बोल सकते हो कि देयर फॉर कॉस्ट ऑफ 108 ऑरेंजेस इज, या ऑरेंजेस आर
₹216 और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस वन। मतलब कि कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब कि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ऐसे करके। इसका एरिया मतलब होता है अंदर का पार्ट, जो भी इसके अंदर का पार्ट है जहां पर आप कलर कर सकते हो। तो ये एरिया जो है ना बच्चे वो कितना गिवन है, वो गिवन है x² माइनस 25 मीटर स्क्वायर क्या है बच्चे इसका एरिया है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज दिस वन। बच्चे यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ। तो आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द विथ, अच्छा ब्रेथ को ना विथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विथ भी बोलते हैं। तो बोला जा रहा है जो जो गिवन उसको लिखते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पर कि सिंस ऐसे ऐसे बोलो कि गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए से डिनोट करते हैं इसको। तो ए क्या है बच्चे, इतना गिवन है x² माइनस 25 मीटर स्क्वायर क्या है बच्चे, ये गिवन है। एंड आपको गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द फील्ड, एंड लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ को बच्चे L से डिनोट करते हैं और L क्या है बच्चे, ये है x+5। आपको विड्थ निकालना है तो आप बोलोगे कि विड्थ ऑफ द फील्ड FIELD फील्ड B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप बोलोगे ना कि ना सर ये कैसे निकाले, तो बच्चे याद रखिए जो गिवन रहता है ना उसी में से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हम लोग क्या करते हैं इसी का यूज करके हम लोग निकालते हैं वेट। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है आपका x² माइनस 25। अब आप बोलोगे ना कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसके इक्वल हो गया, x² माइनस 25 के। तो आप यहाँ पर बोलोगे ना कि सर L का सर वैल्यू गिवन है सर x+5, यहाँ पर लिख दो x+5 मल्टीप्लाई b को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर x² का x² माइनस को माइनस 25 का आप ना ऐसा बोल सकते हो 5⁻²। सर कैसे बोल दिए 5⁻², तो आप बोलोगे ना सर कि 25 कैसे लिख लिया यहाँ पर, तो बोलोगे 5 5 जा फिर 5 1 जा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ना, यहाँ पर देखिए 5 का पावर 2 आ गया कि नहीं, 25 का लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि b को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर लिख लो x² माइनस 5⁻² डिवाइड बाय, देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चे ये होगा डिवाइड में, ठीक है ना। अब समझिएगा ना, अब यहाँ पर लगेगा एक आइडेंटिटी लगेगा, क्या लगेगा, आइडेंटिटी लगेगा। तो हम बोलेंगे ना कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आप बोलोगे ना कि ऐसे करके बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, तो आप बोलोगे ना कि सर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था कि जब भी कभी x² माइनस y² रहता है ना तो उसको लिखते हैं x+y और लिखते हैं x माइनस y। ये बच्चे लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना x की जगह पे तो x है, तो y की जगह पे क्या होगा बच्चे 5 होगा, मतलब कि x की जगह पे x लिखोगे और y की जगह पे 5 लिखोगे। तो x की जगह पे आपको x लिखना है प्लस y की जगह पे 5, फिर x की जगह पे x लिखना है, y की जगह पे 5 डिवाइड बाय यहाँ पर x+5 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, ये हो गया x माइनस 5 और हमारा ये क्या है, हमारा ये है मीटर स्क्वायर में था। देखिए क्या था बच्चे, मीटर स्क्वायर में था। तो ये हमारा जो विड्थ होगा ना बच्चे वो किस में होगा, मीटर में होगा, और ये मीटर आपका प्यारा सा आंसर। तो विड्थ हमारा क्या निकल गया बच्चे, x माइनस 5 निकल गया है और यही क्या हमारा प्यारा सा आंसर है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को नोट करके समझते हैं। देखिए बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, हम लोग को बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AB कितना है बच्चे 4 सेंटीमीटर, BC कितना है बच्चे 3.1 सेंटीमीटर, CD है 3 सेंटीमीटर, AD है 4.2 सेंटीमीटर एंड AC क्या है बच्चे 5 सेंटीमीटर है, और मेजर करना है डायगोनल BD को। चलिए हम लोग क्या कहते हैं 1 बाय 1 बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, हम लोग को AB इज इक्वल टू ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके ड्रॉ कर लो। इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो और इस लाइन के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं AB इज इक्वल लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ले लिए, देखिए एक क्या करिए बच्चे, एक ना 0 पे ऐसे करके पॉइंट करिए, ऐसे करके पॉइंट, और एक क्या करिए बच्चे 4 पे, 4 है ना तो 4 पे कैसे करके पॉइंट करिए। याद रखिए बच्चे पॉइंट इतना गंदा सा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है पॉइंट ऐसे रख करके ऐसे करना है पॉइंट, ठीक है ना, समझ में आ गया। हम लोग क्या कहते हैं इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये 0 से ये 4 सेंटीमीटर, हमारा AB क्या हो गया बच्चे, मिल गया हम लोग को AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चे BC 3.1, तो B यहाँ है तो C इधर होगा बच्चे, ऐसे होता है ना ABCD, ना कि ऐसे होगा
सी डी, ऐसे नहीं होता है, ए बी सी डी ऐसे होता है। हम बोलेंगे ना कि बी सी कितना है 3.1, तो 3.1 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से रख करके 3.1 ऐसे नहीं बना देना है, हम लोग को क्या करना है बच्चे, कंपास लेना है और कंपास से मेजर करना है ऐसे करके 3.1। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3.1 पे पहले रख लिए इसको, और फिर ऐसे करके इसको 0 पे लाएंगे, ये 0 पे लेकर के आए, बस ये हो गया। अब बी सी कितना है 3.1 है, तो 3.1 ऐसे करके क्या, ऐसे करके ड्रॉ कर दो 3.1, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पर ए बी भी यूज़ कर लिया और बी सी भी यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट है बच्चे सी डी, तो सी डी यूज़ करने के लिए हम लोग को सी तो पता ही नहीं है, सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, सी कहीं भी हो सकता है, तो अभी सी डी को स्किप करते हैं। अब हम लोग ए डी को देखते हैं, तो ए डी क्या है, ए इधर है तो डी इधर है, तो अभी तक तो इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले काम करते हैं, पहले ए सी ड्रॉ करते हैं, क्या क्या ड्रॉ करते हैं, ए सी ड्रॉ करते हैं। तो ए बी सी यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को, तो ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इसको इंक्रीज करो थोड़ा सा, यहाँ पर 5 पे जाओ और इसको ऐसे करके ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर ए पे रखे, यहाँ पर अच्छे से रखिएगा, इस ए पे रखे और ऐसे करके इसको कट कर दिए, तो ये क्या मिल गया हम लोग को, ए बी सी मिल गया, ठीक है ना, ए बी सी मिल गया हम लोगों को। तो इसको ऐसे करके सी वाले पॉइंट को ऐसे कर लो और एक काम करो ऐसे करके ड्रॉ कर लो। तो बच्चे याद रखिए क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए ना पहले ना ट्राइंगल बनाया करो, तो ट्राइंगल ये बन करके रेडी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग को सी पॉइंट मिल गया है। अब हम लोग क्या कर, देखिए ए सी का यूज़ कर लिए थे, अब सी डी का ना यूज़ करेंगे। सी डी था 3 सेंटीमीटर, तो देखिए सी यहाँ है तो डी इधर इधर साइड होगा, तो 3 सेंटीमीटर ऐसे लो, यहाँ पर ऐसे ले लिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख लिए और ये 0 पे रख लिए, ये 0 पे। अब क्या करो 3 सेंटीमीटर ऐसे करके यहाँ पर सी पे रख करके ऐसे करके कट कर लो, ये क्या हो गया, सी डी हो गया है। अब हमारा लास्ट बच गया है ए डी, हमको यूज़ करना है कितना 4.2 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोलेंगे ना कि 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4.1 4.2 और ये ऐसे। बच्चे याद रखिए ना एक पेंसिल इसके अंदर लगा होना चाहिए और एक पेंसिल अलग से एक्स्ट्रा में होना चाहिए आपके पास। तो ए डी है 4.2, तो यहाँ पर रखेंगे ए डी, ये काट देंगे, तो ये हो गया हमारा ए डी, डी को ऐसे करके पॉइंट कर लो और फिर इसको ज्वाइन कर दो। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारा पहले ट्राइंगल बन गया था और फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। तो ये बच्चे ये हमारा बन के रेडी हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ना अब कि हमारा क्या गिवन था, तो ए बी गिवन था 4 सेंटीमीटर, तो लिख लो ए बी कितना है बच्चे, ए बी है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 3.1, बी सी है 3.1 सेंटीमीटर, सी डी है कितना 3 सेंटीमीटर, तो सी डी यहाँ लिख लो 3 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 4.2, तो ए डी लिख लो 4.2 सेंटीमीटर, ए सी है 5 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना है बच्चे 5 सेंटीमीटर है। और बोला जा रहा है ना कि मेज़र करिए डायगोनल बी डी को, तो करते हैं डायगोनल बी डी को मेज़र, और मेज़र करना है तो इसको काम करो, इसको ऐसे करके बी और डी को ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो, इसको कर लेते हैं मेजर हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 0 पे ये है और इसको ऐसे सही से रखो, तो ये 0, देखिए ये कितना है बच्चे, ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर मुझे ये शो हो रहा है। किसी का 5.1 आएगा, किसी का 4.9 आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको लिखना है। अब देखिए बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 15, ये कितने नंबर का है बच्चे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है बच्चे 5 नंबर का। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो इसमें हम लोग बोलेंगे ना कि ना 2.5 मार्क्स हम लोगों को इसको ड्रॉ करने के लिए मिलता है, ठीक है ना, और 2.5 मार्क्स हम लोग को मिलता है बच्चे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। तो हम लोग एक काम करता हूँ ना आप लोग को ना यहीं पर ना सामने में ही ना आप लोग को लिख के दिखाता हूँ इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर ये होता क्या है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो बताइए। तो बताता हूँ, देखिए बच्चे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ना हम लोग लिखते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक पेपर था, हम लोगों ने ना कैसे कैसे बनाया है ना वो लिखते हैं। कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो आप बोलोगे ना सर कि सर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यही किए थे ना। तो बोलोगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकंड आपने क्या किया, तो बोलोगे ना सर कि हम लोगों ने ना सर ए से क्या किया, सर एक आर्क कट किया ए सी, और बी से एक आर्क कट किया बी सी, और दोनों क्या किया बच्चे पॉइंट सी पर कट किया। तो वही चीज़ को लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर बोलेंगे कि ड्रॉ एन आर्क्स फ्रॉम ए एंड बी विथ रेडियस, देखिए पहले ए लिखा हुआ है तो ए से कितना रेडियस कट किए थे 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, एंड बी लिखा हुआ बाद में, तो बी से कितना कट किया बच्चे, बी से कट किया 3.1, एंड 3.1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टू मीट
एट सी। तो हम लोगों को क्या मिल गया बच्चे, पॉइंट सी मिल गया है। अब जैसे पॉइंट सी मिला था हम लोगों ने क्या किया था, इसको ज्वाइन कर दिया था। तो वही लिख दो कि थर्ड में क्या करेंगे हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी एंड लाइन सेगमेंट बी सी को हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसको रीड करते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, इसको लाइन सेगमेंट ए सी, इसको लाइन सेगमेंट बी सी। चलिए अब क्या किया हम लोगों ने, फोर्थ पॉइंट आप लोग को यहाँ पर लिख दो। हम लोग का बोलेंगे ना कि सर जैसे हम लोग को पॉइंट सी मिल गया ना सर, तो हम लोगों ने क्या किया, सी से 3 सेंटीमीटर का आर्क कट यहाँ किया, और ए से क्या किया, ए से हम लोगों ने 4.2 का कट किया आर्क, और वो कहाँ पर मिल गया हम लोग को, पॉइंट डी पर मिल गया। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया बच्चे, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा अभी देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि सेम यही लिखना, जो यहाँ पर लिखना सेम ऐसे लिखना है। तो बोलोगे कि ड्रॉ एन आर्क्स फ्रॉम सी एंड ए, फ्रॉम सी एंड ए विथ रेडियस, पहले सी लिखे हो, सी से कितना लियो 3 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एंड ए बाद में लिखे हो, ए किससे कितना बचे 4.2 सेंटीमीटर, रेस्पेक्टिवली टू मीट एट डी। ये क्या बचे, डी पे मीट हो गया है। अब डी पे जैसे मीट हुआ ना, तो हम लोगों ने क्या किया, फिफ्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, सी डी और ए सी को ज्वाइन कर दिया। और हाँ बस इतने को ही, तो बोलोगे कि ज्वाइन लाइन सेगमेंट सी डी एंड लाइन सेगमेंट ए डी। हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। और 6 में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग से पूछा है डायगोनल बताइए कितना होगा ये। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे करके बोलिए ना पहले कि ना ये क्या हो गया, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनकर रेडी हो गया। तो हम बोल सकते हैं 6 में कि 6 में से बोलोगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is the required quadrilateral है हमारा। एंड करके बोल सकते हो कि एंड बी डी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, हम लोगों ने इसको मेजर किया था, कितना आया था बच्चे, ये आया था 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो गया बच्चे, प्यारा सा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को ड्रॉ करना है और कैसे हम लोग को लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड इज 60 मीटर। मतलब कि एक सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड है जिसका रेडियस क्या है बच्चे, 60 मीटर है। सपोज करो ना कि यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, मतलब कि एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका रेडियस क्या है बच्चे, रेडियस है बच्चे 60 मीटर है। मतलब कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ से सर्कल के सेंटर से ये क्या है बच्चे, एक क्रिकेट ग्राउंड है। इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, रेडियस इसका कितना है बच्चे, ये है 60 मीटर का। बोला जा रहा है कि अराउंड द ग्राउंड अ 7 मीटर सर्कुलर गैलरी इज टू बी बिल्ट फॉर स्पेक्टेटर्स। मतलब कि इस ग्राउंड के चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर 7 मीटर का सर्कुलर गैलरी है जो कि बनाया गया है स्पेक्टेटर्स के लिए, दर्शकों के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 मीटर ना, सपोज करो ना कि ऐसे क्या है, एक 7 मीटर का गैलरी है, ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक गैलरी है, ये क्या है, एक गैलरी है जो कि बनाया गया है दर्शकों के लिए। ये 7 मीटर का है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ना बच्चे, ये क्या है, ये है 7 मीटर का। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि नहीं, यहाँ पर ना 2 सर्कल हो गए। तो मैं बोलता हूँ कि ये क्या है बच्चे, ये है R1 और ये क्या है बच्चे, ये है मेरा R2। तो R2 कितना हो जाएगा, तो बच्चे R2 बोलोगे ना कि सर ये यहाँ तक का 60 है, और सर इसमें हल्का सा सर ये 7 ऐड कर देंगे, तो सर ये क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 67 मीटर। ये फिर आगे बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स एरिया, बताओ इसका एरिया क्या होगा। मतलब कि ये इसका पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कुलर रोड या एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बच्चे याद रखिए ना, एरिया ऑफ सर्कुलर रोड या एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या करते हैं बच्चे, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग को लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन, कि क्या गिवन है ना, कि गिवन लिखते हैं कि गिवन है बच्चे, छोटा वाला सर्कल का रेडियस गिवन है 60 मीटर, मतलब कि क्रिकेट ग्राउंड का रेडियस गिवन है 60 मीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस, सिंपल सा लिखिए ना ऐसे करके, कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना है बच्चे, तो इसको हम लोग बोले हैं कि ये R1 है, R1 है आपका 60 मीटर। ठीक है ना, फिर बोलोगे कि एंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। तो बच्चे बिगर सर्कल क्या है बच्चे, ये R2 है, क्या है, R2 है। तो R2 बना कैसे है, तो बोलोगे सर R1 में ना सर 7 मीटर ऐड कर देंगे ना सर, तो क्या बन जाएगा हमारा, R2 बन जाएगा। तो R1 कितना है, 60 है, तो 60 मीटर प्लस 7 मीटर, तो 60 प्लस 7 कितना होता है बच्चे, ये होता है 67 मीटर। ये क्या है बच्चे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल है, सॉरी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को निकालना है व्हाट विल बी इट्स एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ स्पेक्टेटर्स गैलरी निकालना है, कि जहां पर दर्शक लोग बैठ करके देखेंगे उसका एरिया कितना होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि देयर फॉर एरिया
ऑफ द स्पेक्टेटर्स गैलरी, GALLERY, गैलरी इज इक्वल टू बोलोगे कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर देखिएगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप बोलोगे ना सर एरिया ऑफ सर्कल सर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या है बच्चे? पाई आर स्क्वायर है। बट यहाँ पर बिगर सर्कल है तो बिगर का रेडियस R2 है, तो इसलिए यहाँ पर R2। यहाँ पर स्मॉलर सर्कल है तो स्मॉलर का रेडियस क्या है? R1 है, इसलिए यहाँ पर R1। दोनों में क्या है बच्चे? पाई कॉमन है, तो पाई को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब जरा थोड़ा समझिएगा ना, समझिएगा यहाँ पर R1 और R2 हाँ बिल्कुल सो हो रहा है, अब समझिएगा ना। तो पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे? ये होता है 22/7। R2 का वैल्यू कितना है बच्चे? 67 टू दी पावर 2। R1 का वैल्यू कितना है बच्चे? R1 का बच्चे 60 टू दी पावर 2। अब यहाँ से सॉल्व करने का दो मेथड है, आप लोग को दोनों मेथड बता दूँ मैं यहाँ से सॉल्व करने का। पहला मेथड मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर और दूसरा मेथड बताऊंगा आपको यहाँ पर। सर अलग अलग क्यों बच्चे? दोनों में से जो समझ में आ जाए आपको लोग को उससे बनाना है। तो पहला मेथड मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये 22/7 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे? 67 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलोगे ना सर 67 का स्क्वायर का मतलब होता है 67 × 2। तो ये बच्चे बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। 67 का स्क्वायर का मतलब होता है 67 × 67। तो बोलोगे सर 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, फिर 6 7 जा 42 कैरी 4 और 6 6 जा 36 और 4 36 और 4 40। तो यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। तो हम लोग को इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 4489, फिर माइनस 60 टू दी पावर 2। 60 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 60 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 0 हो गया और 6 6 जा 36। यहाँ पर कितना आ गया बच्चे? यहाँ पर आ गया 3600, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया है आप लोग को। अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 22/7 है, यहाँ पर इसको माइनस करते हैं। तो बोलोगे सर 9 - 0 9 होता है, 8 - 0 8 होता है, 4 - 6 होता नहीं है, तो ये 14 - 6 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, ठीक है ना, माइनस करने पर। अब इसको थोड़ा करते हैं सिंप्लीफाई। तो बोलोगे सर कि 7 1 जा 7 और 7 से इसको कट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोलोगे ना कि 8 8 9 है, यहाँ पर 7 है, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर ये 1 आ गया, फिर यहाँ पर 8 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 4 आ गया, फिर 9 7 7 जा 49। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे? इसको सॉल्व करने पर हमारा आ गया, इसको ऐसे करके कट करोगे तो ये आ गया बच्चे 127। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर कितना है 22 है और यहाँ पर कितना है 127 है। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो अब यहीं पर करवा देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये है 127 × 22, 2 7 जा 14 कैरी 14 4 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2। सेम ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर भी 4 5 2, तो 4 5 4 9 5 2 7 और यहाँ पर 2, तो 2794 कितना आ गया आंसर इसको सॉल्व करवाने पर? 2794। तो यहाँ पर लिख देंगे 2794। ये क्या है बच्चे? एरिया है और ये सभी मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, मतलब कि आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, इतना सॉल्व कर सकते हो। या फिर एक दूसरा मेथड है जो कि इजी मेथड है। यहाँ पर 22/7 है, 22/7 लिख दिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर ना A² - B²। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है A + B और मल्टीप्लाई ये होता है A - B होता है। तो 22/7 को 22/7 लिख दिए, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर 7 + 0 7, 6 + 6 12, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर 67 - 60 कितना होता है बच्चे? 67 60 हाँ बिल्कुल, तो 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। अब हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर हमारा बच क्या गया? यहाँ पर बच गया हमारा 22 × 127। अब दोनों करवाना है मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर करवाए मल्टीप्लाई, कितना है बच्चे? ये 2794 है और ये मीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या आ गया बच्चे? प्यारा सा आंसर आ गया। अब आप लोग को अगर ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लो, अगर ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लो, जो आपको समझ में आए वैसे सॉल्व कर लो। तो ये बच्चों का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 के में ही ना सर बच्चे और का क्वेश्चन है, और मतलब कि 16 में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। या तो आप 16 का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए या तो ये सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व कभी मत करिएगा, दोनों में से कोई एक सॉल्व करेगा, जो अच्छा आता होगा उसको सॉल्व करेगा। सपोज
आपको दोनों आता है, क्या आता है, आपको दोनों आता है। तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे देखिए उसको चूज करिए ना जो आपको अच्छे से आता है। तो एक काम करिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तब बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम बचता है एग्जाम में ना बच्चे, पहले ना क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस करके खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि ना 2.5 आवर है ना, ज़्यादा नहीं है, 2.5 आवर होता है अब 17 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो टाइम आपके पास थोड़ा सा कम है। तो ना क्या करेगा, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करेगा, इसको भी सॉल्व करिएगा, इसको भी सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि आपसे कौन अच्छे से बना है, सही कौन सा बना है। तो जो सही लगता है उसको छोड़ दीजिएगा, जो सही नहीं लगता है उसको कैसे करके कट कर दीजिएगा, ऐसे करके कट कर दीजिएगा। मतलब कि इसको एग्जामिनर कॉपी चेक नहीं करेगा, इसके और वाले को चेक करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का और को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 16 में ना और है, तो इसका और क्या बोला जा रहा है, तो और में बोला जा रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यू एंड ओल्ड वन। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को दो सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है, एक तो नया सिलेंडर और एक पुराना सिलेंडर, और उसका हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, रेशियो निकालना है। रेशियो भी किसका, वॉल्यूम का, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर निकालना है और वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर निकालना है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इफ द डायमीटर, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे ना हम लोग कि ना हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, तो हमारे पास पहले ये बन गया सिलेंडर, स्केल की हेल्प से बनाइएगा, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ सिखा करके बताता हूँ बच्चे लोग को बना करके, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए ये मैंने बना लिया एक सिलेंडर। तो बच्चे देखिए यहाँ पर बन गया एक सिलेंडर, तो बोला जा रहा है ना कि ना डायामीटर का बात कर रहा है, तो बच्चे तो इसको बोलते हैं डायामीटर, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, डायामीटर बोलते हैं, ये है डायामीटर। तो बोला जा रहा है ना कि डायामीटर तो डी है, फिर बोला जा रहा है कि डायामीटर को क्या कर दिया गया है बच्चे, हाफ कर दिया गया है। इफ द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ, मतलब कि डायमीटर को हाफ कर दिए हैं, मतलब कि डायमीटर अपना आधा हो गया है, जस्ट अब क्या हो गया, डायमीटर आधा हो गया है। देखो इसका आधा ऐसा हो गया है, इसका ना हाइट में कोई चेंजेस नहीं बताया गया है, इसमें हाइट को लेकर कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए इसको ऐसे ही बनाएंगे, हाइट सेम टू सेम ही रखेंगे। मतलब कि दोनों का हाइट क्या बच्चे रखेंगे, दोनों का हाइट हम लोग एच एच ही रखेंगे। इसका भी हाइट एच है, इसका भी हाइट क्या है, एच है, लेकिन इसका जो डायमीटर है ना यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर दिए बच्चे, हम लोग हाफ कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, हाफ कर दिए। मतलब कि पहले अगर डायमीटर डी था ना, तो अब कितना है बच्चे, डायमीटर डी बाय 2 है। समझ में आ गया। और इसको एज्यूम कर लो कि ये क्या है बच्चे, ये डी डैश, ऐसे करके बोलो कि डी डैश इज इक्वल टू कितना है, डी बाई 2 है। आप यहाँ पर डी डैश लिख सकते हो, आप यहाँ पर D1 लिख सकते हो, जो मन करे वो लिखो। तो बोला ये जा रहा है कि अगर डायमीटर को ना क्या कर देंगे हम लोग, हाफ कर देंगे। डायमीटर किसी सिलेंडर के अगर डायमीटर को हम लोग हाफ कर देंगे ना, तो रेशियो बताना है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू। तो देखिए वॉल्यूम मतलब होता है ना कि इसके अंदर हम लोग कितना वाटर या फिर एयर फिल कर सकते हैं, या और इसके अंदर कितना वाटर एयर फिल कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये पतला सिलेंडर है, जब ये छोटा सिलेंडर है, तो इसके अंदर कम वाटर फिलअप होगा, इसके अंदर ज़्यादा वाटर फिलअप होगा। तो हम लोग यही निकालना है कि हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका वॉल्यूम निकालना है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि ना ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे करके बोलेंगे कि लेट कर लेते हैं इसका, ऐसे करके बोलेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ ओल्ड सिलेंडर बी आर एंड HEIGHT एंड हाइट बी एच। मतलब कि ये ना पुराने सिलेंडर का जो रेडियस है ना, इसको ना ओल्ड सिलेंडर बोल दो, ऐसे करके ये ओल्ड सिलेंडर लिख दो, और ये क्या है बच्चे, हमारा न्यू सिलेंडर है। ठीक है ना। तो ये हम लोग बोल दिए ना कि ना इसका रेडियस कितना है, R है। तो डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर का रेडियस से रिलेशन होता है 2R। किसका रिलेशन होता है, 2R का होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2R होता है ना। तो हम लोग बोल दिए कि यहाँ पर ये हो गया कि रेडियस हो गया इसका R और हाइट हो गया H। तो देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R²H। तो ये क्या निकल गया बच्चे, ये इसका निकल गया वॉल्यूम, क्या निकल गया इसका वॉल्यूम निकल गया ओल्ड वाले का। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको बता देता हूँ मैं ऐसे पेन से, इसको इस पेन से देख लो। तो बोलोगे ना कि ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना कि जो डायमीटर है ना, तो बोलोगे कि द डायामीटर ऑफ न्यू सिलेंडर। तो न्यू सिलेंडर का डायमीटर हम लोग डी डैश बोले हैं, ये क्या है बच्चे, पुराने डायमीटर का क्या है बच्चे, हाफ है। पुराने क्या है बच्चे, ये हाफ है। अब हाफ है तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना डायमीटर क्या होता है, देखिए डी का वैल्यू क्या है बच्चे, डी का वैल्यू 2R है। डी का वैल्यू क्या है बच्चे, 2R है। तो डी की जगह लिख दिए हम लोग 2R। अब इस डी डैश की जगह पे क्या लिखे, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 2R ही लिखेंगे। लेकिन देखिए पुराने का है इसलिए R लिखे हैं, नए का है इसलिए हम लोग इसको R डैश लिखेंगे। समझ में आया या नहीं आया, फिर से डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स रेडियस। क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो यहाँ पर लिख दिए डायमीटर
इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। ये ओल्ड वाला है तो इसलिए यहाँ पर आर लिख दिए, ये न्यू वाला है इसलिए यहाँ पर आर डैश लिख दिए, और नीचे में तो यहाँ पर 2 था ही। हम लोग अब बोलेंगे कि आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, नीचे में 2 है और ये मल्टीप्लाई में था 2 तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये आर डैश इज इक्वल टू क्या बन के आ गया, आर डैश इज इक्वल टू r/2 बन के आ गया। तो सिंपल सादा मतलब ये बोलना चाह रहा है कि देखिए यहाँ पर बोला गया कि डायमीटर को हाफ कर दिए हैं, तो याद रखिए डायमीटर को हाफ कर दिए तो जो पहले डायमीटर d था वो कितना हो गया, d/2 हो गया। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि अगर इसका रेडियस पहले r था ना तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे, r/2 हो जाएगा। देखिए पुराने का हम लोग एज्यूम किए थे कि रेडियस r था, तो नए का रेडियस कितना आ गया बच्चे, पुराने का आधा आ गया, हाफ आ गया, क्योंकि इसको हाफ किया गया है। ठीक है, तो हमको अब बोला है कि निकालिए वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। तो हम लोग अब बोलेंगे यहाँ पर कि देखिए इसका तो हमको वॉल्यूम निकल गया है ओल्ड का, तो हम लोग पुराने का नए का निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, तो बोलोगे ना सर वॉल्यूम का फॉर्मूला सर होता है πr² होता है, लेकिन सर यहाँ पर न्यू का सर जो रेडियस है ना सर वो r डैश है, तो यहाँ पर सर आप r डैश लिखिए। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, बोल भी सकते हो इक्वेशन 2 और नहीं भी, और डायरेक्ट अब हम लोग बोलेंगे ना कि हमको पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे कि रिक्वायर्ड रेशियो। तो रेशियो क्या है हमको, तो हमको बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर पूछ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर कितना है, तो वॉल्यूम देखिए यहाँ से बता दो ना, वॉल्यूम कितना है बच्चे, वॉल्यूम है πr²h डिवाइड बाय ओल्ड का कितना है बच्चे, ओल्ड का है πr²h, तो ओल्ड का है πr²h। तो देखेंगे तो पता चलेगा ना कि ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये h से ये h कैंसिल, तो यहाँ बच क्या गया है, यहाँ पर बच गया हमारा r² डिवाइड बाई r²। अब जरा इसको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर समझिएगा, चलिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ ऐसे करके ये देखिए ना यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसके बाद का ऊपर में है ना, समझिएगा इसके बाद का, तो यहाँ पर बोलेंगे ना हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर r² बाई r² है। तो देखिए r' का वैल्यू कितना है बच्चे, r/2 है, तो यहाँ पर r/2 और पावर में 2 है तो 2 लगा दिए, और नीचे में कितना है r² है। अब बच्चे पावर में 2 है, इसका मतलब ये होता है ना कि इसको हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है, और नीचे में कितना है बच्चे r² है। ठीक है, r इंटू r ये होता है r², 2 × 2 ये होता है 4, और नीचे में जब भी r² रहता है ना तो उसका हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/r² लिखते हैं। ठीक है ना, हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ये r² से ये r² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 1/4 आ गया, क्या आ गया, ये हमारा 1/4 आ गया। अब हम लोग बोलेंगे ना कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, दिख रहा है ना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर इज इक्वल टू 1:4। रेशियो पूछ रहा था ना इसलिए इसको रेशियो में बोलेंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा। रेशियो पूछ रहा है तो 1:4 क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के और का। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 17 है द एजेस ऑफ अरुण एंड आकाश। तो अरुण और आकाश का जो एजेस है ना उसको रेशियो के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो बच्चे याद रखिए जब भी रेशियो के फॉर्म में रहता है ना तो हमेशा यहाँ पर 7x यहाँ पर 5x को एज्यूम करते हैं। फिर बोला जा रहा है कि आफ्टर 6 ईयर उनका एजेस जो होगा ना वो इतना हो जाएगा, उनके एजेस का रेशियो 6 साल के बाद इतना हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि उसके प्रेजेंट एज को बताइए कितना होगा। तो बच्चे जो पूछता है ना उसी को हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि लेट द प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले अरुण का एज्यूम करते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण। तो देखिए बच्चे ये बोल रहा है ना कि द एजेस ऑफ अरुण। अब क्वेश्चन पहले समझिए ना, पहले क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट समझिए। मैं बोलूँ ना कि बताओ बच्चों आपका एज कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे ना कि सर मेरा ना सर 14 ईयर है एज, ऐसे करके आपने बोल दिया सर मेरा 14 ईयर एज है। तो मैं बोलूँगा ना कि बताओ 2 साल पहले आपका एज कितना था, तो बोलोगे सर एक काम करिए सर 14 में सर 2 माइनस कर दिए, आप ना 2 साल पहले पूछ रहे होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 2 साल पहले मेरा एज क्या था सर 12 था। अब मैं बोलूँ ना बताओ आपका 6 साल के बाद एज क्या होगा,
तो आप बोलोगे ना सर 6 साल के बाद, 6 साल के बाद सर 14 में सर आप 6 ऐड कर दो तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो सर मेरा एज क्या होगा 20 होगा। तो बच्चे याद रखिए मैंने आपसे बोला कि बताओ तुम्हारा एज क्या हो रहा है, तो तुमने अपने क्या बताया, प्रेजेंट एज बताया। क्या बताया आप, तुमने अपना प्रेजेंट एज बताया। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण कितना है 7x है, क्योंकि बच्चे अरुण और आकाश का ना जो एजेस का जो रेशियो दे रहा है ना, तो मतलब कि प्रेजेंट एज का रेशियो दे रहा है। समझ में आए क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 7x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश, आकाश का जो प्रेजेंट एज है बच्चों कितना है 5x ईयर्स है। ठीक है ना। अब आफ्टर 6 ईयर, अब 6 साल के बाद का बोल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ना ऐसे करके कि आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ अरुण विल बी। अब समझिए थोड़ा सा, मैंने आपसे पूछा कि बताओ 6 साल के बाद तुम्हारा एज कितना होगा, तुमने बोल दिया कि सर 20। तो मैं पूछूँ आपसे, बताओ ये 20 कैसे आया, तो बोलोगे सर कि सर जो मेरा सर जो प्रेजेंट एज था ना, उसमें मैं क्या कर दिया 6 साल बाद बोल रहे थे तो 6 मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, मतलब तो फिर इससे क्या हो गया, मतलब कि 14 प्लस कितना हो गया 20 हो गया। तो वही मैं करूँगा कि प्रेजेंट एज में मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट एज अरुण का 7x है, उसमें 6 साल में ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चे 7x + 6 ईयर्स हो जाएगा। समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। अब ये तो बच्चे निकल गया अरुण का, हम लोग को निकालना है किसका, आकाश का भी, क्यों, क्योंकि रेशियो में दे रहा है, आकाश का भी दे रहा है। तो बोलोगे कि एंड आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ आकाश विल बी, तो आकाश का अभी है 5x, उसमें 6 ऐड कर दोगे, 6 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5x + 6 ईयर्स। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चे याद रखिए ना, यहाँ पर ना आप ऐसे नहीं करोगे एग्जाम में, पूरा लिखोगे यहाँ पर द प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ लिखोगे आफ्टर 6 ईयर द एज ऑफ अरुण आकाश विल बी, ऐसे करके पूरा लिखोगे। अब बोला जा रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 6 ईयर के बाद ना जो एजेस है ना उनका वो क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, मतलब कि जो एजेस है वो 5:4 होगा। तो पहले किसका बोला था, अरुण का, तो अरुण का है 7x + 6 और आकाश का है 5x + 6, ये कितना है बच्चे 5/4 है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब बच्चे याद रखिए ना, जब भी क्या होता है ना, जब भी क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में इक्वल का साइन रहता है ना, तो हमेशा क्या करवाते हैं बच्चे, हम लोग हमेशा करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ करवाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा 7x + 6 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5x + 6 के साथ। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 4 का 7 से तो 4 7 जा 28 और x है तो x, फिर 4 का 6 से 4 6 जा 24, फिर 5 का 5 से 5 5 जा 25, x है तो x, फिर 5 का 6 से 5 6 जा 30। ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना x को एक तरफ कर लो, तो 28x है, ये देखिए ये प्लस में है 25 इस साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा माइनस में 25, यहाँ पर 30 है, ये प्लस में 24 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 24। वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ। फिर हम लोग बोलेंगे कि 28 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 3x = 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब समझिएगा। अब इसके बाद 6 आ गया, अभी हम बोलेंगे ना कि x को यहीं पर छोड़ दो, 6 को यहीं पर छोड़ दो, बोलोगे कि ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हम बोल सकते हैं कि x = क्या आ गया 2 आ गया। तो ये 2 किसी का एज नहीं है, ये क्या है x का वैल्यू आया है, बस ये क्या है x का वैल्यू आया है। हमारा तो प्रेजेंट एज क्या है बच्चे, प्रेजेंट एज अरुण का 7x है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण = 7 × x, और 7 × x का वैल्यू कितना है बच्चे 2 है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ऐसे करके कि therefore the present age of अरुण = 7x है, तो 7 को 7 लिख दिए, x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 7 2 जा 14 ईयर्स, मतलब कि अरुण का जो एज 7x हम लोग को शो हो रहा था वो 7x ना होकर कितना था बच्चे, वो था 14 ईयर्स। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश = कितना है बच्चे, ये है हमारा 5x है, कितना है 5x है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसको लिखेंगे कि 5 = 5x, तो 5 को 5x का वैल्यू 2 है, तो 5 2 जा 10 ईयर्स हो गया। ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहा था मैं। तो ये 14 और 10 आपका आंसर आ गया है, तो यहाँ पर ये दोनों आपका क्या हो जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो अरुण का एज कितना है 14 है और आकाश का एज कितना है बच्चे 10 ईयर्स है। चलिए 17 में ही ना एक और है, और का क्वेश्चन है, इसको भी मैं ना क्या कहता हूँ समझाता हूँ आप लोगों को।
देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 का और मतलब बच्चे इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है ना, या तो आपको ये बनाना है या तो ये बनाना है, दोनों को में से कोई एक बनाइएगा, दोनों मत बनाइएगा। तो बोला जा रहा है ना कि अ ब्रिक, एक ब्रिक है, एक ईंट है, एक ब्रिक है जिसका जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर ब्रॉड है एंड 6 सेंटीमीटर हाइट है उसका। तो ऐसे करके क्या कर लो, एक ब्रिक बना लो, एक ईंट बना लो, ऐसे करके क्या है, ब्रिक है। ये ऐसे करके एक छोटा सा क्या है बच्चे, ब्रिक है। ये हो गया ब्रिक, ठीक है। ऐसे करके क्या है बच्चे, ये ब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ब्रिक बन के रेडी हो गया है। तो ब्रिक है तो इसका लेंथ दिया हुआ है, तो इसको लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ, ब्रेथ क्या है बच्चे 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाई मतलब हाइट, और एच क्या है बच्चे, ये है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, बताओ कितने ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगे टू मेक अ वॉल, एक वॉल बनाने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए, जो कि 60 मीटर लॉन्ग है, 0.25 मीटर वाइड है एंड 2 मीटर क्या है उसका हाइट है। तो मतलब कि एक यहाँ पर ना ऐसे करके एक वॉल भी है, ऐसे करके एक वॉल है, ऐसे करके क्या है बच्चे, एक वॉल है, ये ऐसे करके यहाँ पर क्या है, एक वॉल है, ये ऐसे करके एक वॉल है, ये इसको वॉल बना लो, ये ऐसे करके क्या है, एक वॉल है, जो कि बोला जा रहा है कि इसका भी लेंथ दिया जा रहा है। तो अब इसको स्मॉल एल मत लिखो, इसको कैपिटल एल लिखो, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि स्मॉल एल ब्रिक्स का है और कैपिटल एल वॉल का है, वॉल का लेंथ है। तो कैपिटल एल कितना है बच्चे, कैपिटल एल है 60 मीटर, और कैपिटल बी कितना है बच्चे, ये है 0.25 मीटर, और हाइट, हाइट कैपिटल एच कितना है बच्चे, ये है आपका 2 मीटर, 2 मीटर क्या है आपका हाइट है। चलिए अब बोला है कितना ब्रिक्स लगेंगे, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो जो गिवन है ना पहले उसको लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि गिवन लेंथ ऑफ अ ब्रिक, ब्रिक का लेंथ क्या है, तो इसको स्मॉल एल से शो किए हैं, स्मॉल एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसका ब्रेथ दिया हुआ है, तो ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ अ ब्रिक, ब्रिक के ब्रेथ को बी से शो करेंगे, ब्रिक का ब्रेथ क्या है बच्चे, ये है 10 सेंटीमीटर, एंड HEIGHT, हाइट ऑफ अ ब्रिक, ब्रिक के हाइट को एच से शो करेंगे, ये क्या है बच्चे 6 सेंटीमीटर है। ऑल्सो गिवन, ऐसे करके बोल सकते हो, ऑल्सो गिवन, और क्या गिवन है, लेंथ ऑफ वॉल गिवन है, तो बोल लो कि LENGTH, लेंथ ऑफ अ वॉल, तो इसको कैपिटल एल एज्यूम किए हैं, तो कैपिटल एल क्या है बच्चे, ये है 60 मीटर, फिर BREADTH, ब्रेथ ऑफ अ वॉल, ब्रेथ ऑफ वॉल को कैपिटल बी है, ये कितना है बच्चे, ये है 0.25 मीटर, एंड हाइट, एंड HEIGHT, हाइट ऑफ अ वॉल, कैपिटल H इज इक्वल टू कितना है बच्चे, ये है 2 मीटर है। तो हमको बोल रहा है ना कि कितने ब्रिक्स लगेंगे, याद रखिए ना, सपोज लेना कि बोला रहा था ना क्वेश्चन कि एक गोडाउन है, एक गोडाउन है, उसमें कितने सीमेंट की बोरी या कितने चावल की बोरियां रखी जा सकती है। तो हमेशा जब भी ऐसा केस आता है, जब भी ऐसा केस आता है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या करते हैं, जो बड़ा वाला वॉल्यूम रहता है ना उसको ऊपर में लिखते हैं, और नीचे वाले वॉल्यूम को और छोटे वाले वॉल्यूम को नीचे में लिख करके डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर भी बड़ा वाला वॉल्यूम क्या है, इस वॉल का वॉल्यूम है, तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय, छोटा वाला क्या है बच्चे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है, तो इससे क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो इससे हमारा आ जाएगा ना कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगे इस वॉल को बनाने के लिए। वैसे ही एक गोडाउन है, एक गोडाउन का आपको दिया रहेगा साइज, साइज मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया रहेगा, तो आपको से पूछेगा ना कि बताओ उसमें कितने राइस के बोरियां रखी जा सकती है। तो हमेशा क्या करिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालिएगा, ऊपर में लिखिएगा उसको, फिर डिवाइड करके वॉल्यूम ऑफ 1 राइस बैग निकाल दीजिएगा, राइस बैग का भी वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, और बस उससे क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, ऐसे करके बोलेंगे, समझिएगा कि यहाँ पर बोलेंगे ना कि नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, BRICKS, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू होता है, ये होगा वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ अ वॉल डिवाइड बाय VOLUME, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, ब्रिक। तो वॉल्यूम क्या है बच्चे वॉल का, तो वॉल्यूम होता है बच्चे क्यूबॉइड के शेप का है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और ब्रिक का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये भी क्यूबॉइड के शेप का है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ना कैपिटल एल कितना है, कैपिटल एल है आपका 60 मीटर, 60 मीटर, मल्टीप्लाई कैपिटल बी कितना है 0.25 मीटर, और कैपिटल एच कितना है बच्चे, ये है 2 मीटर, डिवाइड बाय कैपिटल स्मॉल एल कितना है, स्मॉल एल है 20 सेंटीमीटर, स्मॉल एल है 20 सेंटीमीटर, स्मॉल बी है 10 सेंटीमीटर, और स्मॉल एच है बच्चे 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, दिमाग ऐसे लगाना है ना, थोड़ा समझिएगा ऐसे करके, हाँ बिल्कुल। अब हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना 60 को 60 लिख दिए, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर,
25 मीटर है फिर से यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 है, मीटर है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। सर क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे नीचे नीचे में क्या है, सेंटीमीटर 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 है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। सर अगर दो जगह मीटर रहेगा और ये सेंटीमीटर रहेगा तो बच्चे इन दोनों को चेंज करेगा, इसको चेंज मत करिएगा, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये सेंटीमीटर इससे कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल। अब जीरो से ये जीरो कैंसल, फिर 6 1 जा ये कैंसल। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसल। अब नीचे में 2 है तो 2 से ये 2 कैंसल। अब कुछ तो बचा ही नहीं है नीचे में, तो कुछ कट होगा ही नहीं। अब कट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या बच गया है हमारा, यहाँ पर बच गया है ऊपर में बच गया है यहाँ पर 0.25 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, हाँ यहीं पर करवा लो मल्टीप्लाई। यहाँ पर है 0.25, ऐसे करवा लो ना पहले, तो हाँ विजुअल है ना, तो यहाँ पर 0.25 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो बच्चे पॉइंट से मल्टीप्लाई करवाना क्या है बच्चे, बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो यहाँ पर ना सपोज करो यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं है तो ना यहाँ पर ना 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो लिख दिए, फिर 1 का 5 से 1 का 2 से हो गया बस। अब करते हैं पॉइंट को कंसीडर, पॉइंट है यहाँ पर 2 नंबर के पहले, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 लगा दो यहाँ पर। ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये क्या है 2500, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये 2500 क्या आ गया, ब्रिक्स रिक्वायर्ड होगा इस वॉल को बनाने के लिए जिसका लेंथ ऐसा ऐसा गिवन है, ठीक है ना बच्चे। देखिए ना थोड़ा सा गलती हो गया है, गलती हुआ ये है ना, गलती हुआ कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर एक 10 छूट गया है। यहाँ पर ना इस 10 को लिखना मैं भूल गया था, तो यहाँ पर एक और 10 लिख लो, यहाँ पर एक और जीरो लिख लो, और यहाँ पर एक और जीरो ऐसे करके लिख लो इसमें। तो 25 मतलब कि 25,000 ब्रिक्स क्या होगा बच्चे, रिक्वायर्ड होगा। थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था, अभी देखा तो समझ में आया कि यहाँ पर एक 10 भी बचा हुआ था, तो ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा सेट सेकंड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। बच्चों आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोगों को सेट 2 का जो भी मैंने पढ़ाया है ना कॉपी में, उन सभी का ना आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो अपने फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर के वीडियो को वॉच करने के लिए ना क्या कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में ना वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर के देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।